हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आइए आप लोगों के चैनल देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग लगभग नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मेन कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो आप इसको कितना भी मेथड से बना लीजिए, आप बेसिक मेथड से बनाते रह जाएंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं भी लगेगा, तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट प्लस ही लगेगा। हो सकता है कि आंसर नहीं भी आए। तो दोस्तों, हम लोग आज हम लोग ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, और आप मानेंगे तो ट्रिक भी है एक तरह से। ये ट्रिक किसी के घर से नहीं आता है। ये ट्रिक कहां से आता है मैं खुद आपको बताऊंगा, और ऐसे बताऊंगा कि आपको लंबे समय तक आपको याद रहे। आप ट्रिक भूल भी जाए तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये टेंशन आप मत लीजिए कि सिर्फ सीजीएल में ही पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। ये लगभग जितने भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव सेट मारते होंगे जिसमें मैथ का क्वेश्चन रहता है, लगभग सभी सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है। आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे कि 3-5 का एलसीएम लेंगे, 3-5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/50, 5 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में 11 से, 11 में 30 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालकर और जो फ्रैक्शन बनाते हैं भिन्न का जोड़ ऐसे निकालेंगे। लेकिन हम लोग को दोस्तों ऐसे टेंशन मत लीजिए, ऐसे हम लोग को नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक कहां से आया है मैं उसको भी बताएंगे कि वो ट्रिक कहां से आया है। पहले देख लीजिए कि इसका आंसर और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं इसको, अगर आपको पता है ये कंसेप्ट की कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप 5 सेकेंड भी आपके लिए काफी है, आप बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना बस इतना है कि 3-5 आपको देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले देख लीजिए कैसे हमेशा पूछा जाएगा। ये फर्स्ट टर्म में जो इंड हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 पे इंड हुआ है, सेकेंड टर्म में फिर 5 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 7 पे इंड हुआ है, तो फिर जो थर्ड टर्म होगा, अगला टर्म होगा वो 7 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 9 पे इंड हुआ है, तो फिर अगला टर्म जो होगा 9 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 11 पे इंड हुआ है, तो अगला टर्म जो होगा 11 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे 30 पे इंड हुआ है, तो नेक्स्ट जो अगला जो टर्म होगा वो 30 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। और हमेशा जितने भी टर्म है, जितने सभी टर्म के जो लगातार 2 टर्म है, इनका डिफरेंस जो होगा हमेशा इक्वल देगा। कैसे, तो 5 में से 3 जाएगा, आप बोलेंगे 2, यानी 5-3 का डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों आप बोलेंगे 2। 7 में से 5 जाएगा, 7-5 का डिफरेंस 2 आएगा, 9-7 का डिफरेंस 2 आएगा, 11-9 का डिफरेंस 2 आएगा, 30-11 का डिफरेंस 2 आएगा। ऐसे ही जितने भी टर्म होगा, इस टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल आएगा। समझ में आ रहा ना। ये टेंशन आप मत लीजिए कि किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 4 आ जाएगा डिफरेंस, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका एक मैं पहले बता देता हूं कि फार्मूला क्या होता है, और इन्हीं में बताऊंगा कि ये फार्मूला मैंने कहां से लेकर आया है। मैं अपने कोई घर से नहीं लाया है और नहीं कोई ट्रिक है। ये कंसेप्ट का जो लास्ट टर्म होता है, इसी को हम लोग रट्टा मार लेते हैं कि यही क्या है, फार्मूला है, यही क्या है हम लोग का ट्रिक है। वो ट्रिक को बताऊंगा कि कहां से ट्रिक आया है। पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग का ट्रिक ये है कि 1/, क्या करते हैं कि जो 2 टर्म है, ये जो 2 टर्म दिख रहा है, इसका डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस। तो यहां पे मैं डी लिख देता हूं शॉर्ट में। फिर यहां पे क्या करते हैं, 1 माइनस क्या करते हैं, यहां पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 1/3, यानी यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे, यानी यहां पे लिखता हूं फर्स्ट टर्म। FT का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। माइनस क्या करते हैं दोस्तों, 1/,
लास्ट टर्म देखते हैं। तो लास्ट टर्म हम लोग का क्या है, तो 1 बाई क्या है 50 है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोग का क्या हुआ 50 है, यानी यहाँ पे लिखते हैं लास्ट टर्म। ये दोस्तों कहां से आया है मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए ये समझिए, यहाँ पे आपको बोलेंगे कि इसका ये डिफरेंस क्या होगा, अर्थात 5 3 का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2। यहाँ पे देख लीजिए 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 3 माइनस 1 बाई लास्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 50। ये आपका आंसर हो गया। कैसे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 350 का एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, 5 में से एक जाएगा 4, यानी 1/2 गुने 4 बट्टा क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 15। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, आंसर आप बोलेंगे 2 बाई क्या होगा 50। अर्थात आप बोलेंगे इसको तो सॉल्व करने सबको आता है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सबको इसको सॉल्व करने आता है। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 2/50। ये कैसे, ये फॉर्मूला और ये ट्रिक कहां से आया है मैं अभी बता रहा हूं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों, जैसे समझ लीजिए कि मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और उसी में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये जो कंसेप्ट लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था, ये कहां से फॉर्मूला लिखे थे। जितना भी ट्रिक सब जितने भी टीचर बताते हैं वो अपने घर से नहीं लाते हैं, बस जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का लास्ट वाला जो टर्म होता है वही लिख देते हैं और बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। समझ में आया। तो यहां पर देखिए, जैसे यहाँ पे कैसे बोलता हूं कि ये ट्रिक कहां से आया, तो यहां समझिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/8। समझ में आ रहा है। मैं इसी को बोल दूं कि इसको सॉल्व करके आप बता दीजिए। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहां पे ऊपर लिखता हूं, इसको समझिए। यहां पे कि यहां पे बोलता हूं कि 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 8, इसको सॉल्व करके आप बता दीजिए। तो ये आप बोलेंगे कि ये सर ये तो छोटा टर्म है, बिना ट्रिक की भी बना सकते हैं, सही बात है, लेकिन ट्रिक जो आया है मैं छोटे कंसेप्ट छोटे एग्जांपल से ही ट्रिक अपना बनाएंगे। यहां पे वैसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे बेसिक मेथड से 1/5 3 क्या होगा, 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे 5 3 का डिफरेंस, यहां पे 2 लेता हूं, ठीक है, यहां पे 2 लेता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बेसिक मेथड से 1/10 बोलेंगे, ये 8 5 क्या हो जाएगा 40। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे दोस्तों बेसिक मेथड से, तो आप क्या बताएंगे कि इसका आंसर जो होगा सर 1/8 होगा। बेसिक मेथड से क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा 1/8 होगा। लेकिन हम लोग का ट्रिक आया कैसे, देखिए आपको ध्यान यहां पे देना है। यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/2 माइनस 1/5 मुझे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5। कैसे, तो 5 एकम 5 2 एकम 2, 5 में से 3 2 जाएगा 3, 3 बट्टा क्या होगा 10 होगा। लेकिन यहाँ पे 1/10 है, तो एक काम करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही 1/5 माइनस 1/8 करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा, यानी 8 में से 5 जाएगा 3, 3 बट्टा क्या होगा 40। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या है अपने का, तो 1/40 है, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 से भाग दे सकते हैं। बोले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, एकदम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/3 को कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो आप बोलेंगे 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1 क्या हुआ 8 हुआ। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये बीच वाला टर्म कट जाता है। कैसे, तो माइनस 1/5 से प्लस 1/5 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए एक बात को कि ये 3 कहां से 3 आया है, तो आप देखिएगा तो बोलेंगे कि 2 और 5 का डिफरेंस आता है 3, 5 और 8 का डिफरेंस आता है 3। तो मैं पहले ही बोला ना कि ये जो लगातार टर्म होगा, 2 टर्म, उसके डिफरेंस यहां पे होगा, अर्थात 1/d बोला था, तो यही डिफरेंस है। यहां पे 1 क्या बोला था, यहां पे याद आपको होगा फर्स्ट टर्म बोला था, तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म है कि नहीं है,
बिल्कुल है सर। और यहाँ पे आप ये तो खत्म हो गया है, बचा क्या, माइनस में बोला था 1 बाई लास्ट टर्म, तो देखिए तो यहाँ पे लास्ट टर्म है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग का जो ट्रिक लिखा था, जो फॉर्मूला लिखा था, आपको फॉर्मूला और ट्रिक को रट्टा मार लेना है। जैसे आपको फीलिंग हो कि नहीं मैं भूल रहा हूं, तो आप बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखेंगे कोई भी, और उसी से आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कैसे हम लोग का ट्रिक जो था क्या था, फिर से रिकॉल हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको, ये ट्रिक कहां से आया और फॉर्मूला कहां से आया, आपको समझ में आ गया हुआ। तो आइए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक मिनट। तो आइए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम में 2017 में जो एग्जाम हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं एग्जाम का नाम नहीं रखूंगा क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ना कि 1 बाई डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 2 5 का डिफरेंस, 3 5 8 5 का डिफरेंस 3, यानी 3 का डिफरेंस है तो बोलेंगे 3। क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 2, तो यहाँ पे 2 दीजिए। -1 बाई क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आप बोलेंगे 302। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो आप देख लीजिए 1/3 हो गया। यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 150, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 150/302। काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे जैसे ही इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा 50 बार में, यहां से कटेगा 2 से कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 25/30। यहां पे काटेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसको भी काटेंगे ना, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 ये वाला, ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे, इसको सॉल्व करके मैंने इतना कैसे लाया, समझ में आ रहा है ना। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 25/151 आएगा। क्लियर है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखना है आपको डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलेंगे 3 और 7 का डिफरेंस 4। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है दोस्तों, आप बोलेंगे 4 का। ये डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलेंगे 4 का। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, डिफरेंस है तो 1 बाई डिफरेंस होता है ना, पहले बता चुका हूं। तो 1 बाई डिफरेंस कितना है, तो 4 का, इनटू क्या होता है 1 बाई फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोलेंगे 3, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म, तो आप बोलेंगे लास्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 903, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 903। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यानी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, 3 7 7 से स्टार्ट हुआ है, 11 11 से फिर यहाँ स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही गया है 903 तक, 903 तक। समझ में आ रहा है ना। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा 1/4, यानी यहां से होगा 3 3 का 9, 0 301, यानी ऊपर हो जाएगा 300, बट्टे में क्या होगा तो 9 से 3 काटेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 एकम 3, यहां से 100 है, 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 बाई क्या होगा 301, यानी इसका आंसर क्या होगा 25/301। आशा करता हूं ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका बोलेंगे 25/3 क्या हुआ 301। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये ऐसा क्वेश्चन है आप देखेंगे तो बोलेंगे सर इसमें तो 2 टर्म दिख ही नहीं रहा है, लेकिन 2 टर्म दिखने से क्या मतलब है, एग्जामिनर इतना पागल थोड़ा है कि 2 टर्म आपको दिखा कर ही देगा। इसमें देखिए छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे 30 मतलब क्या, तो आप बोलेंगे 5 × 6, 5 × 6 क्या होते हैं 30। यहाँ पे आप बोलेंगे 42 मतलब क्या, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो लिखा हुआ है 6 × क्या लिखा है 7। यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलेंगे 7 × क्या लिखा है 8। इसको देखेंगे आप ध्यान से तो आप बोलेंगे 8 × क्या लिखा है 9। इसको देखेंगे तो क्या लिखा है 9 × 10। फिर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 10 × 11। अब तो आप बता देंगे कि फिर वही आ गया यहां पे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 6 पे एंड हुआ है 6 से स्टार्ट हुआ है, 7 पे एंड हुआ है तो 7 से स्टार्ट हुआ है, 8 पे एंड तो 8 से स्टार्ट, ऐसे ही 10 पे एंड हुआ है तो 10 से स्टार्ट। और लगातार 2 टर्मों का डिफरेंस क्या है इक्वल है, कैसे, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 7 6 का डिफरेंस 1, 8 7 का डिफरेंस 1। तो हम लोग क्लियर है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे 1 बाई डिफरेंस, 6 5 का डिफरेंस क्या होते हैं 1। क्लियर है,
1 बाई क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म। तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 5 माइनस 1 बाई क्या होते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है, 11। बोलिए क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, तो 11 में से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 बाई क्या हो जाएगा, 55। 11 × 25 55 हो गया, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 1/3 × 5 × 7, ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, दशमलव नहीं है, ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इसको पॉइंट नहीं समझना है, आपको समझना है मल्टीप्लाई है, इंटू है। 5 × 7 × 9, 7 9 11, 9 11 30 है। अब आप सोचेंगे सर आपने बोला 2 टर्म, तो मैंने 2 टर्म कब बताया आपको, मैंने यही बोला कि जो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 5 7 पे इंड हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर 5 7 पे इंड हो रहा है, यानी 5 × 7 × 9, मतलब कि ये वाला लास्ट टर्म, एक टर्म ये वाला छोड़कर, एक टर्म को छोड़कर, और ये जो 2 है 3 टर्म है 4 टर्म है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 × 7, 5 × 7 से स्टार्ट है। फिर यहाँ पे 7 × 9 है, तो 7 × 9 से स्टार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे 9 × 11 से स्टार्ट है, यानी यहाँ पे 9 और 11 है, इसलिए 9 × 11 से स्टार्ट है। तो आप बोलेंगे कि चाहे 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, यानी एक टर्म को छोड़कर जितना भी टर्म आए और फिर उसी से स्टार्ट हो जाए अगला टर्म, तो आप बोलेंगे कि सर जो मेथड बताए थे वही मेथड यहां पे लगेगा। अर्थात हम लोग का मेथड क्या था, तो आप बोलेंगे 1 बाई डिफरेंस। किसका डिफरेंस, तो ये 3 7 का डिफरेंस नहीं, आप बोलेंगे 3 5 का डिफरेंस, या 5 7 का डिफरेंस, या यहां पे 7 9 का डिफरेंस बोलिए, 9 11 का डिफरेंस, 11 30 का डिफरेंस, मतलब सब का डिफरेंस क्या आता है, तो आप बोलेंगे 2 ही आता है, यानी हर कंडीशन में 2 ही आता है। तो आप बोलेंगे 1/2 डिफरेंस हो गया दोस्तों। 1 बाई फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ यही देना है, 3 है, तो आप बोलेंगे 3। माइनस में क्या देंगे, 1 बाई लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में 2 टर्म नहीं देना है, बस एक ही टर्म, यानी क्या है 30। समझ में आ रहा है ना। इसको हल करेंगे तो आप बोलेंगे 1/2 है, तो 1/2, 13 में से 3 जाएगा दोस्तों, बोलेंगे आप क्या हो जाएगा 10/3 इंटू क्या हो जाएगा 30, 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 39। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों आप सोचेंगे कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन, यानी सभी वही कंसेप्ट पे दोस्तों करेंगे कि ये क्वेश्चन, यानी जितना भी आज करेंगे बस एक ही कंसेप्ट पे। दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर 1/2 × 5 है, 5 × 8 है, 8 × 11 है, यहां पे सर लास्ट टर्म वाला तो दिखता ही नहीं है, तो आपको लास्ट टर्म वाला कभी कभी गायब कर देगा दोस्तों, कि लास्ट टर्म नहीं देगा। तो आपको क्या एपी नहीं पढ़े हैं, यानी यहां पे आप पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, नहीं पढ़े तो मैं समझा देता हूं। यानी यहां पे 5वें टर्म के स्थान पे 2 ऐसे लास्ट टर्म क्या आएगा आपको यही बताना है। यानी यहां पे लास्ट टर्म यानी यहां वाला बताना है, यहां वाला बताना है, यानी यहां पे जैसे ही 5वां टर्म आएगा आप बोलेंगे एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, तो ये वाला हमको बताना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला बताने के लिए यहां से देखिए, तो ये 5 से हुआ है 8, 8 से हुआ है 11, ऐसे ही 5वां टर्म तक जाना है दोस्तों। तो 5वां टर्म तक जाना है तो आप 5 से 8 गए हैं, यानी यहां पे देखिए एक एपी बन रहा है 5 से 8, 8 से 11, 11 के बाद डैश डैश डैश, यानी यहां पे 5वां टर्म पर 5वें टर्म पे क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये 5 से 8 यानी 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 3 और जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा, 3 और जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे 6, यहां कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 40 होगा, है ना, 40 होगा, 40 में 3 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। यानी आप बोलेंगे सर ये तो 5 टर्म था तो ऐसे 3 ऐड कर दिए, लेकिन आपको 50 टर्म भी दे देगा, 1000 टर्म भी दे देगा, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे 5वां टर्म निकालना है यानी 70 होगा, तो आखिर कैसे होगा,
तो आप बोलेंगे पांचवा टर्म निकालने के लिए, यानी यहां पे क्या बोलेंगे, एनवा पद निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला नहीं है, नहीं याद है, कुछ कोई बात नहीं है, यहां पे याद रखना है। जैसे यहां पे पांचवा टर्म निकालना है, तो पांचवा टर्म निकालना है तो आप बोलेंगे a प्लस, पांचवा टर्म निकालना है तो 5 में से एक कम कर दिए, आप बोलेंगे 4d, यानी पांचवा टर्म क्या होगा, a प्लस 4d होगा। समझ में आ रहा है ना। ए क्या है तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म, डी क्या है तो आप बोलेंगे दो लगातार टर्मों का डिफरेंस है। तो पहला टर्म आप बोलेंगे 5 है, 4 है तो 4, यहां पे क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे डी यानी डिफरेंस क्या है, तो 8 में से 5 जाएगा, आप क्या बोलेंगे 3 होगा। चढ़ती है 12, 12 5 क्या होगा 70 होगा, 17 होगा। तो ऐसे ही आपको क्या निकालना है, यानी एनवा टर्म पांचवा टर्म है, 100वां टर्म दे तो बोलेंगे 100वां टर्म देगा तो एक कम कर देंगे, यहां में 99d हो जाएगा, a प्लस 99d। यहां पे 20वां टर्म दे तो आप बोलेंगे a प्लस 20 में से एक कम कर देंगे, यहां पे 19d हो जाएगा। a क्या है तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, यहां वाला टर्म है, या और d क्या है तो आप बोलेंगे लगातार दो टर्मों का डिफरेंस है। समझ में आया ना। तो यहां से आप बता देंगे कि यहां पे पांचवा टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे 17 होगा, 17 होगा ना, यानी यहां पे क्या होगा 17 होगा। यहां वाला नहीं भी पता है तो आपको इससे जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं कि 3 का डिफरेंस है तो 17 में से 3 जाएगा, आप बोलेंगे 14। अब यहां पे तो बता सकते हैं 1 बाई डिफरेंस क्या है, 5 2 का डिफरेंस 3 है, यानी 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बोलेंगे 2, तो यहां पे 2 दे दीजिए। माइनस 1 बाई लास्ट टर्म क्या है तो आप बोलेंगे 70। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 17 में से 2 जाएगा दोस्तों, क्या होगा तो आप बोलेंगे 15 होगा, 2 गुने क्या हुआ 17, 3 पचे क्या हो जाएगा 15, यानी 5 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 17 दूना 34 होगा। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।